गुड मॉर्निंग सभी छात्रों और छात्राओं। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पाठ का 7वां, 8वां, 9वां और 10वां पद पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इसमें अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों की भी उसने पैरों से ठुकराया। रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर दोनों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे तो हमसे दया चाहते थे और उन्होंने इतना अधिक पैर पसार दिए, फैलाव कर दिया कि उनको निकालने पर अब अनुनय विनय हमारी विनती और प्रार्थना को भी वो त्याग नहीं कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। पहले तो हमसे दया चाहते थे कि हम आपके देश में कंपनी स्थापित कर लें, आपकी दया हो तो। अब कंपनी स्थापित करके हमारे देश को लूटने पोसने लगे और जब भारतीय लोग इस रहस्य को जान गए तो उनको देश से बाहर करने की फिरंगियों को सोची। तब उनसे अनुनय विनय किया, प्रार्थना की, तो भी उन्होंने प्रार्थना भी नहीं सुनी। व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। जब ये भारत आया, अंग्रेज लोग भारत आए, तब व्यापारी बनकर के दया चाहते थे और ये भी फिरंगी की माया है। इन फिरंगियों की ये माया हो गई, कपट हो गया कि अनुनय विनय भी हमारे देश के लोगों की सुन नहीं रहे थे। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों की भी उसने पैरों से ठुकराया। यानी कि डलहौजी ने इतने पैर पसार दिए थे, भारत में इतना अधिक फैलाव कर दिया था कि उन्होंने भारत की तस्वीर ही बदल दी। राजाओं नवाबों को उन्होंने अपने पैरों से ठुकरा दिया। कहने का भाव यह है कि उनको अपने अधीन कर। रानी दासी बनी एक दासी अब महारानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई महारानी थी, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हीं के झांसी राज्य को भी अपने अधीन कर, इसलिए वो दासी बन। ये बात बुंदेले और हर दोनों के मुख से हमने सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, मर्दों की तरह है, अंग्रेजों से लड़ रही थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, केद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का बिघार। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विशाल, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी हुआ था वज्र। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर दोनों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली था, राजधानी दिल्ली थी।
उस दिल्ली राजधानी को भी अंग्रेजों ने छीन लिया, अपने अधीन कर लिया। लखनऊ को बातों ही बात में अपने अधीन कर लिया, बहुत ही सरल तरीके से। और बाजीराव पेशवा बेठूर में कैद था, और नागपुर की क्या काबिल था, और नागपुर था, उसको भी अंग्रेजों ने अपने अधीन कर। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन विशाल, ये तो छोटे छोटे प्रांत थे। उदयपुर है, तंजौर है, सतारा है, कर्नाटक है, इनका तो मायना है क्या। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म आदि पर भी वज्रपात गिरा दिए अंग्रेजों ने, अपने अधीन कर दिया उनको भी, पर भी अपना अधिकार जमा। बंगाली, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, और बंगाल, मद्रास आदि जो प्रांत थे उनकी भी यही कहानी थी कि अंग्रेजों ने अपने अधीन कर। बुंदेले और हरबोलों के मुख हमने ये बात सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वो मर्दों की तरह लड़ी। रानी रोई रहनिवासों में, बेगम गम से भी बेजार, गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखा। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रहनिवासों में, बेगम गम से भी थी बेजार। रानी और बेगमें हैं, वो अपने महलों में रोने लगे, और गम से भी बेजार थी, दुख से उनको बहुत अधिक दुख हो रहा था कि उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाद। वो इतनी अधिक बेग में दुखी थी कि उनके गहने और कपड़े थे वो कलकत्ते के बाजार में, अंग्रेजों के अखबार में सरेआम नीलामी चलती थी, और कलकत्ता के बाजार में बिकती थी। ये राजा महाराजाओं की रानियों का बहुत बड़ा अपमान था। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखा। अखबारों में किस प्रकार छपता था नीलामी में कि नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के नौलखे। हाँ, यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। अपने ही देश में अंग्रेज लोग इन रानियों के पर्दे की जो इज्जत थी वो सरे आम बाजार में बेची जा रही थी। उनके जेवर और गहने अखबारों में नीलामी के तौर पर छापे जा रहे थे, उनकी बेइज्जती है वो की जा रही थी। ये बात बुंदेले और हरबोलों के मुख हमने सुनी थी। कोटियों में थी विषम वेदना, महलों में था आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने कुर्कुम का अभिमान। नाना धुंधु पंतु पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यह प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जलानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि कोटियों में थी विषम वेदना, हमारे देश के गरीब लोग थे जो कोटियों में रह रहे थे, झोंपड़ियों में रह रहे थे, वो विषम वेदना से तड़प रहे थे। महलों में आहत अपमान, और महलों में रहने वाले बड़े बड़े राजा महाराजा
कि रानियों और राजाओं का अपमान किया जा रहा है। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान और अपने देश के जो वीर सैनिक थे उनके मन में अपने पुरखों का अभिमान था। नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामने, यानी कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए नाना सा धुंधु पंथ पेशवा बाजीराव आदि उनके विरुद्ध लड़ने के लिए सामान्य जुटा था। बहन छबीली ने रणछटी का कर दिया प्रकट और बहन छबीली ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विशेष प्रकार की छवि वाली बहन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने रणछटी के रूप में प्रकट आह्वान कर दिया, यानी कि साक्षात रूप से सामने आने के लिए आने को कह हुआ। यह प्रारंभ में तो सोई ज्योति जगानी थी, यानी कि ये प्रारंभ कर दिया, उनके विरुद्ध लड़ने का आह्वान कर दिया। ऐसा उन्होंने यह प्रारंभ करके उनको सोई हुई ज्योति है वो जगानी थी, जागृति पैदा करनी थी और वो उन्होंने कर दी। इसी के साथ धन्यवाद। अगला जो पचास है वो कल पढ़ेंगे।